नमस्कार डियर फ्रेंड्स। आज हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक एक्टिविटी है, एक प्रोसेस है जो हमारे सेल में चलती है। तो रेस्पिरेशन के दुनिया में दो प्रकार होते हैं। देखो, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेशन करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन के प्रकार कितने हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। फर्स्ट वन, that is aerobic respiration। एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब क्या? जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। द रेस्पिरेशन इन विच देयर इज अ यूज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन is called as aerobic respiration. And the second respiration is anaerobic respiration. Dear friends, anaerobic respiration means what? The respiration where there is no use of oxygen, जहां ऑक्सीजन का यूज नहीं हो रहा है, that is called as anaerobic respiration. Clear? Okay. Now ये aerobic respiration कौन करते हैं? Aerobic respiration is performed by all the higher organisms. All higher organisms. Higher organisms मतलब कौन? जो यूकैरियोटिक सेल्स वाले हैं, यानी कौन? हम जैसे organisms. All the animals, all the plants, the higher organisms are performing the aerobic respiration. And anaerobic respiration is performed by the lower organisms like bacteria. Now, another lower organism, the fungi like yeast. You know fungi? Yes, fungi like yeast जो होते हैं, जो Saccharomyces cerevisiae वगैरह हम कहेंगे अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं, they are performing anaerobic respiration. We are going to study the differentiate between aerobic and anaerobic respiration simultaneously. Aerobic respiration एक रिएक्शन है, तो अगर वो रिएक्शन है तो कुछ तो प्लस कुछ तो इज इक्वल टू प्रोडक्ट तैयार होगा। तो क्या होता है एग्जैक्टली एरोबिक रेस्पिरेशन में? द यूनिवर्सल सबस्ट्रेट दैट इज C6H12O6 ग्लूकोज का इस्तेमाल किया जाता है एज ए सबस्ट्रेट इन एरोबिक रेस्पिरेशन। प्लस एरोबिक रेस्पिरेशन है तो उसमें ऑक्सीजन का यूज होगा, राइट? तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड। एंड ये जो रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है? राइट, बहुत सारे एंजाइम्स वहां पे लगते हैं, बिकॉज इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। और फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमको? वी विल गेट द प्रोडक्ट दैट इज 6CO2। ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। आपको पता है कि रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, प्लस 6H2O water molecule as a metabolic water molecule is produced in this reaction. ये वाटर कोई बारिश वाला पानी नहीं है, ये वाटर एक मेटाबॉलिक रिएक्शंस का आउटपुट है, एक प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट वन, हम रेस्पिरेशन क्यों करते हैं? फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी, राइट? तो हमको 38 ATP मिलेगी। डियर फ्रेंड्स, एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को कंप्लीटली ब्रेक डाउन किया जाता है, इसीलिए हमको एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP मिलती है। पॉइंट टू बी नोटेड। नाउ लेट अस फोकस ऑन अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लूकोज एज ए सबस्ट्रेट यूज होता है, C6H12O6। क्लियर? अब इसमें भी एंजाइम्स यूज होंगे। देखो, बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम्स बहुत आवश्यक होते हैं। ये एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स का इस्तेमाल करके हम लोग ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे और क्या मिलेगा? ट्वाइस C2H5OH। क्या है? दिस इज एन इथिल अल्कोहल। वी आर गेटिंग इथिल अल्कोहल इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एंड प्लस हमको क्या मिलेगा?
twice CO2 as a byproduct. And next step, that is we are getting ATP, that is twice 2 molecule of an ATP. Dear friends, अनएरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को पूरी तरह ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता. Why? Because there is an absence of molecular oxygen. तो ऑक्सीजन न होने के कारण अधूरा सा ब्रेकडाउन होता है. सो वी गेट द प्रोडक्ट स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड दैट इज इथिल अल्कोहल मिलता है प्लस ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वी गेट द 2 ATP बिकॉज इट इज एन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ एन ग्लूकोज मॉलिक्यूल. देखो, वन ग्लूकोज एरोबिक रेस्पिरेशन एक ग्लूकोज से 38 मिल रहे, और अनएरोबिक में एक ग्लूकोज से हमको 2 ATP मिल रहे. दिस इज द डिफरेंस. नेक्स्ट डिफरेंस, एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होती है हमारे सेल में? इट ऑकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. इट ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया. यू नो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, राइट? यूकैरियोटिक हायर ऑर्गेनिजम्स में माइटोकॉन्ड्रिया तो रहता है. सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अनएरोबिक रेस्पिरेशन होती है. बट ये जो अनएरोबिक रेस्पिरेशन है, जो बैक्टीरिया में हो रही है, ईस्ट में हो रही है, जनरली यू नो द बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है. सो अनएरोबिक रेस्पिरेशन डज नॉट ऑकर इन माइटोकॉन्ड्रिया. तो फिर उसका साइट क्या है, कहाँ होती है ये रिएक्शन? तो अनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म. ये सेल के साइटोप्लाज्म में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा. क्लियर? डियर फ्रेंड्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, आज हम रेस्पिरेशन के प्रकार देख रहे हैं, एरोबिक एंड अनएरोबिक. आपके सामने दोनों को यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं, बराबर? तो ये दोनों रेस्पिरेशन दुनिया में ऑर्गेनिजम्स में चलता है, और इसके कारण हम लोगों को अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग एनर्जी आउटपुट मिल जाता है, और उसी एनर्जी से हम अपने सारे एक्टिविटीज को काम करते हैं, राइट? तो इस तरीके से ये दोनों रेस्पिरेशन है. बट ये रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होती, ये दोनों भी रिएक्शन आसानी से नहीं हो रही. तो कैसी होगी? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पेज में हम देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के स्टेप्स इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड स्टेप्स इन अनएरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक में कितनी स्टेप्स है और अनएरोबिक में कितनी स्टेप्स है? रिएक्शन तो सिंपल लग रही है, बट इट इंक्लूड 3 सब स्टेप्स. कौन सी? फर्स्ट स्टेप इन एरोबिक इज ग्लाइकोलाइसिस. What is a glycolysis? Breakdown of glucose and convert it into pyruvic acid. Now in anaerobic respiration also step number 1 is a glycolysis. दोनों में, दुनिया में चाहे कौन सा भी ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, first reaction in the respiration is a glycolysis. Second reaction, that is a Krebs cycle. एरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब साइकिल होती है, जिसमें पायरुविक एसिड को ब्रेक डाउन किया जाएगा. लेकिन अनएरोबिक रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया न होने के कारण उन लोगों के अंदर डीकार्बोक्सिलेशन होता है. व्हाट डू यू मीन बाय डीकार्बोक्सिलेशन? इट इज अ रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द पायरुविक एसिड. And the third last reaction, that is ETS, electron transport system, in which we are getting the final ATP. और इसमें थर्ड रिएक्शन कौन सी है? The third reaction is a reduction, और ये रिडक्शन से हमको इथिल अल्कोहल मिल जाता है, राइट? लेकिन सवाल ये है कि इसमें ATP कहाँ मिलती है? तो जो ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP मिलती है, दैट इज द ओनली आउटपुट ऑफ दिस अनएरोबिक रेस्पिरेशन, राइट? तो डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपको एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन सिखाए. दोनों का डिफरेंशिएशन भी हो गया और दोनों के कंसेप्ट्स भी आपके सामने, राइट? ओके डियर फ्रेंड्स, बाय सब लोग.